मैं कभी बुक पढ़ रहा था और इस बुक में ना एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी हुई थी। द लाइन इज कि जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज द बुक बाय जोसेफ मर्फी। इन्होंने लिखी ये बुक और ये बहुत ही पावरफुल कॉट है। मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत ही कुछ चीजें निकल के आई सामने, और इसमें भी लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा डीप में इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में हमारी थिंकिंग और हमारा नेचर, हमारे सर्कमस्टांसेस और हम जिस स्टेट में हैं वो आता कहाँ से, हम वहां तक कैसे पहुंचे हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी थिंकिंग पर। हम जैसा सोच रहे होते हैं हम वैसा कर रहे होते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, और सबको पता ही है, आपने कहीं ना कहीं ये थॉट पढ़ा ही होगा। सो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैंने थोड़ा खुद के ऊपर इसको एनालाइज किया, सोचा थोड़ा इसके बारे में, तो मुझे सच में एक्चुअल में चीजें पता लगी कि ये सच में काम करता है भाई। आप खुद इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच कर देखना, आपके दिमाग में थॉट कहाँ से आते हैं। जो आप कंटेंट लाइक जो आप कंटेंट ले रहे हो दूसरों से, जो आप चीजें पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, जो देख रहे हो, उन उन चीजों से, वहीं से आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। सो अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो बिल्कुल भी आपके फील्ड से रिलेवेंट नहीं है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, और आपको जस्ट कुछ टाइम का प्लेजर मिल रहा है उससे, और एकदम ही क्रिंज कंटेंट है या फिर और, क्योंकि हम हंस तो क्रिंज कंटेंट पे भी हंस लेते हैं। सो इट्स नॉट मीन कि हम वैसा ही करने लग जाएं। सो पर आपकी थिंकिंग पे इफेक्ट होता है। अब आप कुछ अच्छा नहीं देख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं है और आपको इतने अच्छे से हेल्प नहीं करेगी, तो एक्चुअल में आप धीरे धीरे वैसा सोचने लग जाओगे। और सेकंड थिंग, ये तो कंटेंट का हो गया, क्योंकि हम आज के टाइम पे हमारा मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों में जा रहा है। तो वहाँ से अच्छी चीज़ें आपको, अच्छी चीज़ें लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसा कंटेंट देख रहे हो उस पर चेक रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चूज योर कंटेंट वाइसली एंड थोड़ा सा सोच समझ के। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट यार, कि अगर मैं पहले कुछ टाइम पे कुछ ऐसे लोगों के साथ था, मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा हो गया कि था कि जहाँ पर मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहा था। वही सब घिसी पिटी चीजें, वही लड़की की बातें, और वही सब। लाइक मैं इतनी सिगरेट पी लेता हूँ दिन में, मैंने इतनी दारू पी रखी है। एक दिन में हम 10-10 15-15 पेटी पी जाते हैं। ये कोई फ्लेक्स करने वाली चीजें नहीं है। बट पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि यार हमने ऐसा किया है तो हम बहुत ही सुपीरियर खुद को फील करते हो। बट इट्स नॉट ट्रू यार। ये तो बहुत ही घटिया चीज है कि मेरी पास में इतनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ऐसा वैसा। लाइक बी अ मैन मैन, बी अ मैन। ये सब चीजें थोड़ी ना तुम्हें अच्छा, लाइक तुम्हें कुछ बड़ा बनने में हेल्प करेगी। ये सब चीजें तो यार, तुम और खुद को, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो दूसरों के सामने। अगर सामने वाला कुछ एक्चुअल में कुछ अच्छा बंदा है या फिर उसको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो समझ जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये कोई फ्लैक्स नहीं है आज के टाइम पे। तो जो ऐसा सोचते हैं ना कि यार अ, मैंने ये कर लिया है, मैं सिगरेट भी पी चुका हूँ, मैं ये दारू पी चुका हूँ, वो पी चुका हूँ, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम किसको दिखा रहे हो? ऑल द अब मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा लाइन पे थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वो चीजें याद करता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैंने उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में कुछ ऐसे लोगों के बीच था, बिकॉज मैं वहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी कि मैं कहीं और चले जाऊँ, क्योंकि कुछ ही लोग थे और वो भी कोई ठीक नहीं थे। और तो उन लोगों के बीच मैंने ये चीज नोटिस की कि इन लोगों का माइंडसेट है ना, कुछ कुछ ही चीजों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। वो उसके बाहर सोचते ही नहीं है। वो हमेशा उन्हीं कुछ चंद चीजों के बारे में सोचेंगे, और वो भी एकदम जो यूजलेस है, कुछ हेल्प नहीं कर रही होती आपको, ना ही सेल्फ इंप्रूवमेंट में, ना ही करियर वाइज, ना ही प्रोफेशन वाइज, कुछ नहीं हेल्प कर रही होती। सो उन चीजों के बारे में वो सब बात कर रहे होते हैं। इट्स यार टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। सो उन लोगों के बीच था मैं, और उस टाइम पे मेरा माइंडसेट यार इतना मैं डिस्टर्ब हो गया था। मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ यार, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं मैंने कभी सिगरेट पी है, नहीं मैंने कभी दारू पी है, नहीं मैं लड़कीबाजी करता हूँ। सो मैं खुद के पर्सपेक्टिव से सोचने लगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया है क्या। देन फिर एक टाइम आया कि यार जब बस मुझे समझ आ गया कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है।
सो देन मैंने डिसाइड किया और जस्ट मैं वो जगह छोड़ के निकल गया वहाँ से। देन फिर मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला, कुछ अच्छे-अच्छे लोगों से मैंने कनेक्शन बनाए। ऑफ कोर्स मैंने उससे पहले कुछ मोटिवेशन वीडियोज़ भी देखे थे जो ये सब चीज़ें बोल रहे थे, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पढ़ा जाए इसके अराउंड, तो मैंने कुछ एक बुक पढ़ी जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द बुक। और इस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा-सा मैंने एक्चुअल में वो चीज़ रियलाइज़ की। एक्चुअल में इस पॉइंट पे मैं ये क्लियरली सोच पा रहा हूँ कि लाइक अगर मैं उन्हीं के बीच कंटिन्यू करता तो मेबी मैं आज यहाँ पे नहीं होता, या फिर और भी वर्स्ट केस हो सकता था, लाइक मैं कुछ गलत आदत में लग जाता, मेबी कुछ गलत सीख जाता। सो दैट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो। तो जितना जल्दी हो सकता है आप वहाँ से निकल जाओ। लाइक या तो इग्नोर करना चालू कर दो, कुछ खुद का कुछ अलग से खुद का कुछ सर्कल क्रिएट करने का ट्राई करो। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको अपने आस-पास ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन लोगों को देखो, ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करो जिसमें लोग कुछ एक्चुअल में कर रहे हैं, लाइक दे आर बिल्डिंग समथिंग। और सो जब आप ऐसे लोगों को देखोगे, ऐसे चीज़ें करोगे तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, लाइक आप धीरे-धीरे चीज़ें अच्छे से करने लग जाओगे। सो ये बहुत मैटर करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हो और वो लोग क्या कर रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स 100% ट्रू थिंग। मैंने एक्सपीरियंस किया है और लिटरली इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट्स द वन थिंग। मैं भी वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया बट इट्स ट्रू। अब हमने बात कर ली कि पहले तो हमने बात की हम कैसा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम हमारा सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और वो भी अगर हम कुछ गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो मेबी वहाँ से पॉसिबल है कि हम गलत डायरेक्शन में ही जाएँ। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे आस-पास के लोग और अगर हमारा सर्कल गलत है और हम गलत लोगों के साथ हैं तो कैसे वो आपको अफ़ेक्ट करेंगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाओगे, आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाओगे, वही खुद की अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है खुद में ही। सो कभी भी उस चक्कर में मत फँसो और उसके बाद सोच समझ के फ्रेंड्स बनाओ, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको समझे। और डेफ़िनेटली जब ऐसे लोगों से आप मिलोगे तो डेफ़िनेटली आप भी उनकी उतनी हेल्प करोगे जितना वो आपकी करेंगे। और खुद भी ट्रस्टवर्दी रहो, लाइक अगर आप किसी ने आप पे भरोसा किया है तो बिल्कुल उस भरोसे को कायम रखो। और ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड थिंग, आप जो चीज़ें पढ़ते हो और जैसी आपकी थिंकिंग है लाइक वहीं से डेवलप होगी। आप अब जो भी पढ़ रहे हो उसमें भी आपको इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाइक आप कुछ गलत पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमम टाइम आप अच्छी ही चीज़ें पढ़ रहे होते हो। आपका जो भी है लर्निंग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सीख रहे होते हो या फिर बुक्स पढ़ रहे होते हो, तो थोड़ी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ोगे, वहाँ से नए-नए आइडियाज़ आपको आएँगे, नई-नई चीज़ें सीखोगे तो वहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस अ वेरी पावरफुल quote, "As a man think in his subconscious mind, so he is." जैसा आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वैसा ही वो बन जाता है। सो फोकस ऑन दैट थिंग एंड आई विश आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें। और इफ इफ एनी पॉइंट इन दिस वीडियो इफ यू फील कनेक्टेड प्लीज फॉलो मी एंड बिल्कुल आप इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं ट्राई करूंगा जो बेस्ट हो सकता है मेरे से उसको आंसर करने के लिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा कुछ आंसर देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।